गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग जो है अब स्ट्रोक एस और जेड का एक्सरसाइज कर चुके होंगे, है ना। वो एक्सरसाइज 27, 28, उसके बाद ग्राम लॉक्स याद किए होंगे। 29 और 30 आप लोग बना चुके होंगे। ठीक है, आज एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर जो है 9 है। चैप्टर 9 लार्ज सर्किल किसका साउंड करता है? एस डब्ल्यू एस एस एंड एस जेड का साउंड करता है ना। तो एक्सरसाइज तो अभी 30 तक आपका समाप्त हो चुका है। अब हम ट्राई करेंगे कि आप उसका डिक्टेशन भी लिखना स्टार्ट करें, है। आपको लिखने का हैबिट हो कि डिक्टेशन कैसे लेते हैं, इसलिए काफ़ी स्लो वे में 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्टार्टिंग से 30 लेसन तक आपका अभी मैं अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्टार्ट कीजिए। न्यू चैप्टर 9 है आपका, सर्किल एस डब्ल्यू एस एस एंड एस जेड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सभी चैप्टर आपस में लिंक हैं। जब तक आप प्रीवियस एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि चैप्टर आपको क्या कहना चाह रहा है ना। इसके लिए आवश्यक है कि आप जो प्रीवियस लेसन है, जस्ट पीछे का लेसन, उसको कंप्लीट कर लें, तब उसके आगे वाला लेसन आपको समझ में आएगा। एस डब्ल्यू एस एस और एस जेड का सर्किल आपको यदि पढ़ना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप एस का सर्किल और एस का स्ट्रोक का जो चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 8 और चैप्टर 7, वो दोनों यदि आपका कंप्लीट है। चैप्टर 7 में क्या था? वो सर्किल एस था और जेड। तो एस जेड में हम लोग पढ़े थे कि इनिशियल पोजीशन पे छोटा सर्किल एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट मोशन में यदि लगाते हैं तो ये साउंड करता था इसका, है ना। इनिशियल पोजीशन पे यदि लेफ्ट मोशन में किसी भी स्ट्रोक, स्टेट स्ट्रोक या कर्व स्ट्रोक में भी यदि सर्किल हम लगाते हैं तो वो एस का साउंड करता था, है ना। अब इसमें क्या है, लार्ज सर्किल में आपका इनिशियल पोजीशन पे यदि हम लार्ज सर्किल को क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। ये छोटा सर्किल था, इसी का जस्ट डबल यदि बड़ा कर देंगे तो ये साउंड करता है एस डब्ल्यू का। किसका साउंड करेगा? एस डब्ल्यू का। ध्यान दीजिएगा, दोनों लेसन आपस में 9 का है ना। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि स्मॉल सर्किल जैसे इनिशियल पोजीशन पे केवल एस का साउंड करता था, ठीक है, लाइट साउंड ऑफ एस। उसी तरह सेम वे में इनिशियल पोजीशन पे यदि हम लार्ज सर्किल लगाते हैं तो साउंड करता है एस डब्ल्यू का। क्लियर है? और यदि यही आपका वो मिडिल में या फाइनल पोजीशन पे छोटा सर्किल लगता था, तब ये दोनों जो है आइदर एस या जेड, दोनों में से कुछ भी साउंड कर सकता था। यही था ना पिछला। उसी तरह इसमें क्या है, जब हम लार्ज सर्किल लगाएंगे कहाँ पे, आइदर मिडिल पोजीशन पे या फाइनल पोजीशन पे, तब ये साउंड करता है एस एस या एस जेड का। ठीक है, देखिए दोनों में कितना सिमिलरिटी है, इसलिए पिछला लेसन भी हमको, इसलिए हम रिव्यू आपका कर रहे हैं। इनिशियल पोजीशन पे लार्ज सर्किल एस डब्ल्यू का साउंड करेगा, ये केवल इनिशियल पोजीशन पे ही करता है। एस डब्ल्यू जो है इनिशियल पोजीशन पे ही केवल लगाया जाएगा, मिडिल और फाइनल पोजीशन पे नहीं लगेगा। क्लियर? उसी तरह मिडिल पोजीशन में जहाँ पे एंगल बनता है या फाइनल पोजीशन पे यदि छोटा सर्किल लगाते थे तो एस जेड का साउंड करता था। सेम वे में, इन द सेम वे, यदि इसमें भी हम जहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है लार्ज सर्किल लगा रहे हैं या फिर लास्ट फाइनल पोजीशन पे यदि हम लार्ज सर्किल लगाते हैं तो साउंड करेगा आइदर एस एस और एस जेड। तो हमारा पॉइंट क्या था यहाँ पे, अब लार्ज इनिशियल सर्किल रिटेन विद द सेम मोशन एज द सर्किल एस रिप्रेजेंट्स द डबल साउंड ऑफ एस डब्ल्यू। इनिशियल पोजीशन के लिए बोल रहा है यहाँ पे, है ना, कि इनिशियल पोजीशन पे जैसे हम एस सर्किल का यूज करते थे लेफ्ट मोशन में, सेम उसी डायरेक्शन में यदि हम लार्ज सर्किल वहां पे यूज करते हैं तो वो साउंड करता है एस डब्ल्यू का। क्लियर? एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कि स्मॉल सर्किल कैसा साउंड करता था और लार्ज सर्किल कैसा साउंड करेगा। ओके, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया सीट।
सीट में क्या एस डब्ल्यू आ रहा है? नहीं आ रहा है। प्रोनाउंसिएशन स्व का नहीं आ रहा है, स का आ रहा है। सीट, तो स्मॉल सर्किल लगेगा और टी का स्टॉक, चूंकि वॉवेल फर्स्ट वॉवेल क्या है? थर्ड प्लेस वॉवेल है, इसलिए इसको क्रॉस द लाइन लिखेंगे। सीट इसका वॉवेल पढ़ेंगे यहाँ पे ई एंड देन टी, सीट। लेकिन हमारा रहता है भाई साहब स्वीट, स्वीट एस डब्ल्यू आ रहा है ना? तो लार्ज सर्किल लगाएंगे और ये भी थर्ड प्लेस ही वॉवेल है, इसको भी क्रॉस करके लिखेंगे और यहाँ पे वॉवेल उसके लिए डालेंगे। यदि एस डब्ल्यू के बाद में वॉवेल आ रहा है तो, है ना, उसका कंडीशन ये है। तो पढ़ेंगे इसके बाद स्व का हो गया स्व, ई स्वी एंड देन टी, स्वीट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सम। सम में क्या है? ये सर्किल है, क्या सर्किल है और एम का स्टॉक है। सम, अ लगा दिए यहाँ पे, सम। लेकिन रहता है आपका स्वम, स्वम। तो एस डब्ल्यू का स्टॉक, ये सर्किल लगता है लार्ज सर्किल, एंड देन यहाँ पे आता है एम, यहाँ पे भी अ का ही वॉवेल आएगा, स्वम। क्लियर है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या आता है कि एस डब्ल्यू का यदि सिंगल स्टॉक आ जाए, इसके बाद यदि वॉवेल आ जाए, ठीक है, या इसके बाद वॉवेल आए फिर कोई ज्वाइंट स्टॉक आ जाए, उस कंडीशन में क्या करेंगे कि एस डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू के बीच में वॉवेल साउंड हम लोग डालने के लिए इसको फुल स्टॉक की तरह यूज करेंगे। एस हो गया और डब्ल्यू उसके बाद यू लगाएंगे, एस डब्ल्यू, ठीक है, तभी तो वॉवेल दे पाएंगे एस के बाद या डब्ल्यू के बाद। क्लियर है। यदि वॉवेल नहीं आता, लाइट वॉवेल साउंड है, उस केस में हम लोग इसका यूज कर लेते हैं लार्ज सर्किल। लेकिन बीच में यदि वॉवेल आ जाएगा, उस कंडीशन में हम लोग फुल स्टॉक लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फुल स्टॉक। ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल, तो सारे जितने भी पॉइंट्स है उसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करें, है ना, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, आप इजीली उसको फिर बाद में अपना होमवर्क जो है कर सकें। तो जैसे एग्जाम्पल इसका लेते हैं स्वे, स्वे। तो इसमें क्या करेंगे? एस डब्ल्यू में एस लगाते हुए डब्ल्यू बनाएंगे और ए का वॉवेल डालेंगे, स्वे। क्योंकि इसमें हम लोग कहाँ पे वॉवेल डालेंगे? इसमें वॉवेल तो नहीं डाल सकते ना, लार्ज सर्किल रहेगा केवल, तो उसमें वॉवेल यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप लिखेंगे और लिखेंगे स्वे। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है वह है स्वेसिव, स्वे एंड देन सिव। ठीक है, उसी में सिव लगा देंगे। स्वेसिव वॉवेल तो दोनों तरह देना है, इसलिए इसका यूज हम लोग उस समय लार्ज सर्किल का यूज नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। हम फुल स्टॉप के लिए आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है, उसको स्किप नहीं कीजिए, उसको आगे नहीं बढ़ाइए, है ना। आप उसमें इंटरेस्ट रखिए, तभी हम भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ा सकते हैं, है ना। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और पूरा वीडियो को जरूर देखें। Circle S, a large middle or final circle written with the same motion as circle S represents SS having light or heavy vowel sound with the intervening vowel। तो इसमें ये वो नहीं है, इंटरवेनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि सर्किल के बीच में ही वॉवेल, लाइट वॉवेल साउंड यहाँ पे आ रहा है, ए का साउंड उसमें ऐड रहता है यदि वहां पे यूज हो तो। ठीक है। तो जिस तरह हम लोग सर्किल एस का यूज करते थे मिडिल पोजीशन पे या फाइनल पोजीशन पे, सेम उसी तरह यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आइदर मिडिल और फाइनल पोजीशन पे हम लोग जो है सर्किल यदि लार्ज करते हैं तो एस का साउंड करेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद सर्किल मिडिल और फाइनल पोजीशन पे कैसा साउंड करता है, एस और एस का उसमें कैसे यूज होता है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट आपका है नेसेसिटी, सीटी, एसीएस का उसमें साउंड आ रहा है बीच में, तो नेसेसिटी, नेसेसिटी। क्लियर है। इसके बाद ई, फिर ई, नेसेसिटी। उसके बाद रहता है आपका पैसेज, पैसेज, एस जेड का साउंड कर रहा है, पासेज। क्लियर। उसके बाद आपका रहता है पोजेसिव, पोजेसिव, जस जेड एस का साउंड आ रहा है, पोजेसिव। ठीक है, पोजेसिव। इसके बाद ई का साउंड यहाँ पे आया, पोजेसिव। क्लियर। यह रहता काउजेज, काउजेज। ठीक है, काउजेज। लार्ज सर्किल यहाँ पे देते हैं, औ का यहाँ पे देते हैं डिप्थोंग, काउजेज। क्लियर है।
तो इस तरह करके हम लोग जो है मिडिल पोजीशन पे एसएस या एसजेड के सर्किल का यूज कर सकते हैं। इसमें और भी एग्जांपल्स होंगे, उसको आप लोग क्लियरली बनाइए। कोई भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट्स बॉक्स पे जरूर लिखिए ताकि हम भी समझ सकें कि आप बना रहे हैं, आपको डिफिकल्टी आ रहा है ना, और उसका जवाब हम आपको दें। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा वीडियो देखिए तभी समझ में भी आएगा। और इसको समझने के लिए प्रीवियस जो हमारा चैप्टर है, प्रीवियस एक्सरसाइज है, उसको जरूर देखिए ताकि उससे ये कनेक्टेड है, तो आपको पूरी तरह से समझ में आए कि लार्ज सर्किल का यूज कैसे करते हैं और स्मॉल सर्किल का यूज कैसे करते हैं। क्लियर? इसमें अब क्या आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट आपका, कि यदि कोई लाइट साउंड जैसे ए का रहता तब तो हम उसमें वॉवेल नहीं देते थे, है ना। सर्किल के बीच में कहीं भी ए का साउंड आता है तब तो हम वॉवेल नहीं देते, उसमें अंडरस्टूड समझा जाता है कि ए सी एस सेफ सेज या जेस, है ना, इस तरह का साउंड कर रहा है, ए का साउंड उसमें इंक्लूडेड है। बट when a vowel other than a intervenes, it is indicated by placing a vowel sign within the circle। सर्किल के अंदर में ही हम एक वॉवेल साइन या आइदर डॉट या हम डैश उसका दे सकते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि उन दोनों के बीच में एस एस के बीच में कोई वॉवेल है जो कि ए नहीं है, ए के अलावा वॉवेल साउंड है ना। वो हम लोग इजीली उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, है ना। या इधर जेड के बीच में कोई वॉवेल हो तो भी हम लोग बीच में वो साउंड देते हैं, या एस या जेड के बीच में कोई यदि वॉवेल साउंड आ जाता है उसके लिए भी हम लोग वॉवेल कहाँ देंगे, सर्किल के बीच में एक वॉवेल। यदि डैश वॉवेल है तो डैश का हम लोग यूज करेंगे, यदि डॉट वॉवेल है तो बीच में एक डॉट देंगे। और इसके अलावा यदि डिफथॉन्ग्स भी आता है आई, तो आई भी इसके बीच में हम लोग देंगे। ठीक है, तो लार्ज सर्किल में एक ये भी यूज होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वॉवेल जो कि ए साउंड के अलावा हो, उस कंडीशन में हम लोग सर्किल के बीच में ही वॉवेल साइन को हम लोग इंडिकेट करते हैं, आइदर वॉवेल हो या आपका डिप्थोंग हो। क्लियर? तो कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको देखते हैं, इंडिकेट करते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग एग्जांपल्स के माध्यम से उसको हर एक रूल्स को, बुक्स में दिए हुए जितने रूल्स हैं उसको क्लियरली आप लोग समझ सकें, है ना, ताकि आप एक्सरसाइज इजी वे में बना सकें। ठीक है, तो इसको स्किप नहीं कीजिए और ध्यान से देखिए सबको। एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, ई आ रहा है ना, ए नहीं आ रहा है, ई। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्ट, ई का एस और एस के बीच में ई का वॉवेल यहाँ पे आ रहा है ना, ई साउंड कर रहा है, एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट। लेकिन रहता है आपका एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट। तो ऑ का वॉवेल आ रहा है, ये डैश वॉवेल है, एग्जॉस्ट। यदि डॉट वॉवेल आता है तो डॉट इंडिकेट करेंगे बीच में, और एस के बीच में यदि डैश वॉवेल आता है तो डैश से इंडिकेट हम लोग करते हैं। क्लियर है? एग्जिस्ट, एग्जॉस्ट, ऑ का वॉवेल। ठीक है, लेकिन रहता है आपका एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज्ड। अब इसमें क्या आ रहा है, एस के बाद आ रहा है आई, यानी कि आपका डिप्थोंग आ रहा है, तो आई को इसी के बीच में इंडिकेट करेंगे, एक्सरसाइज्ड। क्लियर है? लेकिन रहता है आपका एक्सरसाइजेज। तो एक्सरसाइजेज में क्या करेंगे, एक्सरसाइज तो लिख लिए, अब एक्सरसाइजेज में यहीं पे एस लगा देंगे, इसको बढ़ा के यहाँ पे एस का सर्किल हम लोग यूज करेंगे और इंडिकेट करेंगे, और आई का डिप्थोंग बीच में देंगे, एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइजेज। क्लियर है? ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स आपका लेसन में भी दिए हुए हैं, उसको आप लोग को बनाना है, देखना है। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हम भी समझ सकें कि आप बना रहे हैं। क्लियर? तो ये आपका इसका एग्जाम्पल्स हुआ। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद एक और है भी स्टॉक है जिसमें एक सर्किल आ रहा है और सेकंड स्टॉक आपका फिर कंटिन्यू कोई कर रहा है जिससे सर्किल से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों कंडीशन में क्या करेंगे, इस दोनों सर्किल को हम लोग मिला के बीच में लार्ज सर्किल का यूज कर सकते हैं, है ना, यूं। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं अभी। मिस स्पेल, मिस स्पेल, है ना। तो मिस के लिए क्या हो गया, एम एस, और स्पेल का भी एक एस आ रहा है, तो एस इसमें क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे, मिस स्पेल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका
प्लूरल्स एंड पोजेसिव के लिए। पोजेसिव के लिए क्या करते हैं इसमें कि सर्किल का यूज, लार्ज सर्किल का यूज इसमें नहीं करते हैं, इसमें फुल स्टॉक लिखते हैं, यानी कि एस का स्टॉक रहेगा और एस का सर्किल यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कोई भी वर्ड को प्लूरल्स बनाने के लिए, जैसे पॉलिसी है ना, तो पॉलिसी के लिए क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे स्टॉक पॉलिसी, ठीक है। और यदि इसका प्लूरल बनाना होता है तो क्या करते हैं, पॉलिसीज। तो पॉलिसीज के लिए उसी में एस में ही नीचे सर्किल यूज करते, पॉलिसीज। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जेलसी, जेलसी, ठीक है। और यही आपका रहता है जेलसीज, एस का सर्किल इसी में हम लोग लगा देंगे, जेलसीज। क्लियर है। तो किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए उसमें फुल स्टॉक का यूज करेंगे, लार्ज सर्किल का यूज नहीं करेंगे, उसी में लास्ट में हम लोग सर्किल लगाएंगे एस का। क्लियर। अब कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जिसका कि प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक का फुल स्टॉक लिखते हैं, दूसरे में लार्ज सर्किल का यूज करते हैं, है ना। पोजेजेज, एस का सर्किल एंड एस का स्टॉक, पोजेजेज, ठीक है। उसके बाद है पॉसेस, लेकिन पॉसेस में क्या करेंगे हम लोग, लार्ज सर्किल का यूज करेंगे। एक बार दो लाइन लिखेंगे, इसको लिख दिए लाइन पे, पॉसेस, ठीक है। एक्सेस, एक्सेस में क्या करेंगे, फुल स्टॉक, एक्सेस, ठीक है। लेकिन रहता है आपका एक्सिस, तो एक्सिस रहेगा तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, लार्ज सर्किल का यूज करेंगे, ठीक है। तो जहां पे डिफ्रेंशिएट करना हो तो एक में हम लोग लार्ज सर्किल का यूज करते हैं, सेकंड में हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं, ताकि दोनों में डिफ्रेंशिएट हो सके। फिर जियोग्राफी के रूप में भी लार्ज सर्किल का यूज कर सकते हैं, ताकि हमारा स्टॉक छोटा हो, मेरा टाइम बचे और स्पीड हमारा बढ़ता है। तो फिजियोग्राफी पे विशेष ध्यान देना है आपको। जैसे है एज वी हैव, एज, एक एज के लिए पूरा लिखते तो कैसे लिखते हैं, एज वी एंड हैव, इतना तो लिखना पड़ता है ना। लेकिन हम लोग फिजियोग्राफी में यदि लार्ज सर्किल का यूज करते हैं तो कैसे लिख देंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे लार्ज सर्किल आ जाएगा, एज वी एंड हैव का ग्रामोलॉग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ये कौन सा सर्किल है, एस डब्ल्यू का, एस फॉर एज, डब्ल्यू फॉर वी एंड हैव का ग्रामोलॉग, तीनों मिला के हो गया एज वी हैव। सेम कंडीशन में एज वेल एज वेल एंड देन स्मॉल सर्किल एज वेल एज, ठीक है। इसमें भी एस डब्ल्यू सर्किल का यूज हुआ है। इन दिस सिटी, इन दिस के लिए ग्रामलॉग था, अब इसको बड़ा कर देंगे और टी का यहाँ पे स्टॉक, सिटी, इन दिस सिटी। क्लियर। इसके बाद है दिस इज, दिस का तो ग्रामलॉग होता था, इज भी लगा दिया, तो क्या करेंगे, लार्ज सर्किल का यूज करेंगे, दिस इज, एज का था ग्रामलॉग, बड़ा सर्किल कर देंगे तो एज इज का साउंड करेगा, इज एज ऑन द लाइन, इज एज भी बड़ा सर्किल का साउंड करता है। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स बुक्स में दिए हुए हैं, उसको आपको ग्रामलॉग्स की तरह याद कर लेना है, ताकि आपका स्पीड बढ़ सके, है ना। आप इजिली फिजियोग्राफी के रूप में भी यूज कर सकें। एस डब्ल्यू, एस एस और एस जेड कंप्लीट होता है ना। आपको यदि कोई भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम उसको फिर से रिवाइज करके आपको बता सकें। क्लियर। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। क्लियर।